चलो देखो भाई, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार, का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई निकाली, तो उसकी संगत ऊंचाई देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही। सपोज हम बनाएं, अगर हम बनाने का प्रयास करें, आधार एक ही है, समांतर चतुर्भुज होगा तो ऐसे जाएगा वो, समांतर रेखाएं हैं? और क्षेत्रफल भी एक ही है, और दूसरा त्रिभुज सेम आधार, माना ये आधार सेम है इसका, त्रिभुज भी कैसे बना दें, अब इसको इसी पे बना दें। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बड़ा होना चाहिए भाई, अब इसी आधार पर है तो बड़ा होगा, तभी बड़ा हो पाएगा। ऐसे त्रिभुज बड़ा होगा तभी तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर क्योंकि त्रिभुज अगर छोटा हो जाएगा उसी ऊंचाई का, तो क्या होगा, वो तब बराबर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, तो त्रिभुज बड़ा होगा तभी तो क्षेत्रफल बड़ा बड़ा होगा उसका, है। और दूसरा क्या कह रहा है, ये और चीज दे रखी है, क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि अगर यहाँ पर ए बी सी डी, ये कौन सा है, ए बी सी डी क्या है, अरे ए बी सी डी चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, देखिए एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, ये वाली बराबर होती है, समांतर होती है। और ये त्रिभुज इसका ये वाला बराबर बी ई सी, ये त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। एक तो क्या दिया है इनको, दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा वाला है, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पहुंचा है ए बी सी डी का क्षेत्र, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। एक तो हमको ये दिया है। दूसरा क्या है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज की भुजाएं जो 26 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक माना, और उसके बाद 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक। और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर, 28 सेंटीमीटर के आधार पर समांतर चतुर्भुज, तो हमने ठीक ही कर दिया। क्यों भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना, त्रिभुज का क्षेत्र, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे,
बोलो। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अरे बोलो कुछ, सब चुप बैठे। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से सर निकल जाएगा सर। सर नहीं नहीं लगाएंगे बेटा, सर तीनों आधार। अबे तीनों भुजाएं जब दी होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सर हीरोन का सूत्र। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ए बराबर सपोज आप 28 मान लीजिए, बी आप 26 मान लीजिए, सी आप 30, तीनों भुजाएं नहीं दे रखी है ना? तो पहले एस निकालिए, एस कितना निकलेगा? एस इजिकल टू कितना होता है? सर a+b+c/2। हाँ, ए प्लस सी बट्टे ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 26 प्लस 30 बट्टे 2। जोड़ी कितना हो जाएगा? 8 से 14, 1 3 और 1 4 2 6 2 8 बट्टे 2, 2 चक्कू 8 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 42। 42 हो गया। अब क्या निकालते हैं इसमें? एस के बाद क्या निकालते हैं? एस माइनस ए। एस 42 है, ए कितना है? 28, कितना हो जाता है? 14। ठीक, एस माइनस बी, एस है 42, बी कितना है? 26, तो कितना हो जाएगा? 16। एस माइनस सी, 42 माइनस सी कितना है? 30, 12। ये होला हुआ। तो कौन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गमूल के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगा दीजिए वर्गमूल के अंदर। एस कितना दे रखा है? 42। एस माइनस ए कितना आ रखा है? 14। एस माइनस बी कितना आ रखा है? 16। एस माइनस सी कितना आ रखा है? 12। 12। अब देखिए बराबर, गुणनखंड कर दीजिए। 42 की गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 या 6 7 42, ये इसकी गुणनखंड होगी। इंटू 14 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 7, ये इसका भी हो गया। 16 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसके हो गए। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। अब हाथ जगह सबके हो गए। अब बनाइए जोड़ा, जोड़ा बनाइए इसका और इसका जोड़ा, 2 बाहर आ गए। इस 3 का जोड़ा कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। देखिए 7 का जोड़ा यहाँ बन गया, इस 2 का जोड़ा इससे, इस 2 का जोड़ा इससे, इस 2 का जोड़ा इससे, पूरा हो गया ना? तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48 सत्ते 48 सत्ते 60 56 का 6 5 7 को 28 और 5 33, 336 वर्ग। और किस में है ऊपर की मात्रा? क्या सेंटीमीटर में है? तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया ना? अब हमें चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकालनी है भाई। चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकालनी है। चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, अब चतुर्भुज की संगत ऊंचाई का मतलब बिल्कुल ये वाली भुजा निकालनी, बिल्कुल ऊंचाई वाली, कहीं पर भी यहाँ पर बिल्कुल 90 अंश में कोई भुजा कर दें, या ये 90 अंश, ये सब संगत ऊंचाई है ना? समझ रहे हो? संगत ऊंचाई निकालनी है। तो संगत ऊंचाई आप यहाँ पर भी बीच वाली भी निकाल सकते हैं, ये वाली है ना? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये किसकी आवाज आ रही है बेटा? नेहा बंद करो, पीछे से आवाज आ रही है। देखो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? कितना होता है बेटा? आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज। आयत होता है, आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण, और नहीं, और जो आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इसलिए आधार इंटू ऊंचाई होती है। आधार कितना दिया है भाई समांतर चतुर्भुज का? आधार कितना है?
अरे आधार कितना है? सर 28। 28 है। 28 इंटू ऊंचाई हमको निकालनी है, निकालनी है ना। अब आपको पता है कि दोनों चीजें बराबर हैं। अब चूंकि हमको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? अरे किसके बराबर है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दे नहीं रखा हमको ऊपर। दोनों क्षेत्रफल बराबर है बेटा, ये देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है और उसके क्षेत्रफल भी एक ही, दोनों को बराबर कर सकते हैं हम, है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है? 336 निकल रखा है ऊपर। h बराबर कितना होगा? ये 28 कहाँ जाएगा? 28 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? सब माइनस हो जाएगा सर उधर जाकर। बेटा गुणा में है तो भाग में चला जाता है, प्लस में नहीं है, गुणा में। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 ही कम 2, 2 चक्को 8, 2 ही कम 2, यहाँ से कितना बचा? 1 13, 2 छिंग 12, 1 16, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 7 से काटिए, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 12 सेंटीमीटर। कितना ऊंचाई होगी इसकी? 12 सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। अरे समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बस आयत का बस ये हमको आयत का क्षेत्रफल, हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना है। आधार का क्षेत्र, आधार आधार इंटू ऊंचाई होता है, ऊंचाई लंबवत दूरी होती है, ये चीज। अब देखिए क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। एक समचतुर्भुजाकार, एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में, घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का, घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? भाई देखो ये घास, समचतुर्भुज किसे कहते हैं बेटा? समचतुर्भुज किसे कहते हैं? अरे समचतुर्भुज किसे कहते हैं? सर जिसकी तीनों भुजा बराबर है। तीनों चतुर्भुज है वो। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण इसका 90 अंश का नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कोण अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो वो क्या बन जाता है? सर आयत। अरे चारों भुजाएं बराबर किस आकृति की होती हैं? एक तो समचतुर्भुज की होती है, वर्ग। दूसरा
वर्ग। सर वर्ग उसमें 90 अंश का कोण हो जाता है, समझ रहे हो। तो समचतुर्भुज में, और आपको पता है कि जो वर्ग के जो है वो विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग क्या होते हैं, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन समचतुर्भुज में जो है विकर्ण एक छोटा बड़ा हो सकता है। अब जरा हम समचतुर्भुज बना के देखें, एक प्रयास करें, समचतुर्भुज जरा बनाएं। समचतुर्भुज में एक तो चारों भुजाएं बराबर हो और वो तुरंत पिचका सा रहता है, ऐसे समांतर टाइप का बन जाता है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो माना इसको A B C D। अब इसमें आप देख रहे हो विकर्ण, एक विकर्ण तो ये वाला हो गया, और एक विकर्ण कौन सा वाला हो गया, ये वाला। एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। BD विकर्ण बड़ा विकर्ण और AC विकर्ण छोटा होता है। और इसमें जो है क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। या O है, यहाँ पर ये कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, ये 90 अंश के होते हैं। तो जो बड़ा वाला विकर्ण है इसका कह रहा है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसका बड़ा वाला विकर्ण दे रखा है 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर, 48 मीटर दे रखा है। और प्रत्येक भुजा कितना दे रखी है, 30 मीटर। तो ये समांतर, तो प्रत्येक 30 मीटर है, ये वाला है। अब इस खेत को में कितनी गायें चरने के लिए हैं, कितनी गायें चरेंगी इस खेत को, अरे कितनी गायें चर रही सर हैं इस खेत में, 18 गाय। तो ये कह रहा है कि, हाँ तो ये कह रहा है कि एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, बोलो। 18 गाय के लिए ये पूरा चर रही है, तो एक गाय के लिए जो है इसका 18वां हिस्सा होना चाहिए, नहीं है, अरे एक गाय के लिए इसका 18वां भाग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई 2 गायें हैं तो आधा आधा भाग चाहिए, 3 गायें होती हैं तो 1/3 भाग चाहिए, 4 गायें होंगी तो 1/4 भाग चाहिए। जब 18 गायें हैं तो इसका जो है, इसके लिए एक गाय के लिए इसका 1/18वां भाग आएगा। कितना आएगा, 1/18। अरे 18 बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे ना, तभी तो एक एक गाय के लिए बराबर बराबर आएगा। नहीं समझ में आया भाई, 18 गायों के लिए बराबर चाहिए तो बराबर 18 हिस्से करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, यस है ना। सर। तो वही छोटा सा हिस्सा जो बराबर हिस्सा है वो निकालना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसको जो है क्या करना पड़ेगा, 18 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, मतलब 18 से उसको भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जितना क्षेत्रफल आएगा वही जो है एक गाय के लिए पर्याप्त होगा। मेरी बात समझ गए हो तुम, है। तो देखो जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, सर जो आधार घास गुणा का ऊंचाई। नहीं, आधार गुणा ऊंचाई तो बेटा, आधार गुणा ऊंचाई भी हो सकती है, आधार गुणा ऊंचाई भी हो सकती है। अब इसमें ऊंचाई निकालने की दिक्कत है ना, ऊंचाई हम कैसे निकालें। लेकिन दूसरा ये होता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इसके विकर्णों की गुणा होता है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, जो आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 इंटू विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई का गुणा। कितने विकर्ण होते हैं इसमें, सर 2। 2 विकर्ण, तो दोनों विकर्णों की लंबाई का गुणा करते हैं। अब एक विकर्ण तो 48 प्राप्त पता है हमको, लेकिन दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता बेटा। AC विकर्ण भी पता होना चाहिए ना, इसमें तो हम BD विकर्ण पता है लेकिन AC विकर्ण हमको पता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए आप कि इस दोनों विकर्णों ने इसको कितने हिस्सों में बांटा है, चतुर्भुज को सर 4। कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा ये वाला हो, है ना, 4 हिस्सों में बांट रखा, एक हिस्सा ये वाला होगा, है ना, एक हिस्सा ये वाला होंगे, और ये चारों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे।
चारों हिस्से क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब इन चारों हिस्सों में देखो कि अब दूसरा एक समचतुर्भुज का एक वो भी है क्या, समचतुर्भुज का नियम भी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। कितने, बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब अगर यहाँ पर O है तो यहाँ पर जो OD होगा, ये देखो BD हमारे पास 48 है, तो OD कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये 48 का 24 आधा कितना हो जाएगा, 24 24 24 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप OD बराबर कितना हो जाएगा, 48/2, ये 24 हो जाएगा, 24 मीटर हो गया ना। और CD कितना दे रखा है, देखिए एक ही हिस्से की बात करें, CD आपका 30 मीटर दे रखा है। CD क्या दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। इसी पे करें CD, देखिए अब ये जो COD है, ये कैसा त्रिभुज है, COD सर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए, इसमें दो भुजाएं प्राप्त हैं। ये जो CD है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज, त्रिभुज क्या, अच्छा एक मिनट, त्रिभुज COD में देखिए, COD समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में देखो क्या नियम लगता है समकोण त्रिभुज में, बताओ। समकोण त्रिभुज की देखो दो भुजाएं प्राप्त हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, कैसे निकालते हैं, कौन सा नियम लगता है समकोण त्रिभुज में, अरे समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, अरे पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता तुम्हें, पाइथागोरस प्रमेय पता है, यस सर, यस सर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, अरे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सुनी है तुमने, अरे जल्दी बताओ भाई। समकोण त्रिभुज माना, ये समकोण त्रिभुज ऐसा है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, O लिख दीजिए, C लिख दीजिए, D लिख दीजिए। ये 30 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, ये वाली भुजा को क्या कहते हैं, बोलो, सर अरे कर्ण गण। भाई। कर्ण। और इसमें से जो एक तो ये आधार होता है और एक होता है लंब। इन तीनों भुजाओं में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बोलो, अरे कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बाकी कौन कौन सी भुजाएं हैं, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। कर्ण जो है वो 90 अंश के सामने की भुजा होती है। देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। कर्ण कौन सा है, CD, CD स्क्वायर। कर्ण क्या है, CD स्क्वायर, CD। CD स्क्वायर है, CD कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी दो भुजाएं कौन कौन सी, OD का वर्ग हो जाएगा और OC का वर्ग हो जाएगा, दोनों को जोड़, कर्ण का वर्ग से जो दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के जोड़ के बराबर। समझ रहे हो, ये क्या है अरे तुमने पाइथागोरस प्रमेय अब तक पढ़ी नहीं क्या, बताओ जल्दी। अरे पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ी तुमने, सर पढ़ी थी। है? तो फिर क्या क्या थी, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो एक तो समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जो कर्ण का जो वर्ग है वो शेष जो दो भुजाएं हैं, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के
योग के बराबर। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है ये, समझ रहे हो ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब कर्ण, कर्ण की पहचान कैसे करते हैं? अरे समकोण त्रिभुज में कर्ण की पहचान कैसे करते हैं? सर वो 90 अंश के सामने होता है सर वो रेखा। 90 अंश के बिल्कुल सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग कर लेंगे और बाकी दो भुजाओं के वर्गों का और फिर जोड़ कर देंगे। तो ये हमने ऊपर किया है। अब देखो CD का वर्ग, CD का मान कितना दे रखा है? अरे CD कितना है? 30 है, तो 30 का वर्ग कर देंगे। CD वर्ग है, CD वर्ग 30 का वर्ग है बराबर। OD का मान कितना दे रखा है? OD कितना है? सर 24। 24 का वर्ग प्लस OC। OC स्क्वायर हमको निकालना है। OC स्क्वायर क्या है हमको निकालना। तो पहले 30 का वर्ग कीजिए। 30 का वर्ग कितना होता है? सर 900। 900। और 24 का वर्ग, जल्दी बताओ, जल्दी निकाल के दिखाओ। 24 का वर्ग, देर ना लगाओ भाई। जल्दी बताओ। सर 576। हाँ 570। अरे बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हो भाई। 24 का वर्ग हमें 24 को 24 से गुणा करना है। सर 576 576 ये है, इतना ही आ रहा है ना। यस सर। अब OC स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे भाई? ये 576 को हम बराबर किधर ले जा लेंगे, ठीक है ना, 900 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 900 के साथ इधर जाएगा 576, तो क्या हो जाएगा? सर माइनस। -576। सर जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर।
अरे वर्गमूल निकालना आता है तुम लोगों को? यस सर, यस सर। Yes, सर आपकी sir. आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ कट गई रही। थी बेटा वो स्क्रीन। हाँ अब आ गई ना। तो वर्गमूल कितना होगा इसका? वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका? 324 का कैसे निकालते हैं वर्गमूल? अरे वर्गमूल कैसे निकालते हैं? सर हेलो। गुणनखंड करके। 18 हाँ 324 के हम गुणनखंड कीजिए जल्दी से। 2 ही कम 2, 2 चिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 ही कम 2, 3 से देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9। अब देखिए ये इसके अंदर देखिए आप कितना आ जाएगा गोड़ा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जोड़ा से बाहर निकल जाएगा 2, इसमें से 3, इसमें से 3। ओसी बराबर कितना हो जाएगा? 18। सर कितना 18। हो गया? सर 18 18 हो गया। अब देखिए ओसी आपका 18 आ गया, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना, है ना? yes अरे एसी कितना हो जाएगा? एसी जो है वो 2 इंटू 18 बराबर 36 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण एसी इतना हो गया। पहला विकर्ण तो 48 है, दूसरा विकर्ण 36 हो गया, है कि नहीं? तो बस अब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना बताया था मैंने आपको? 1/2 इंटू विकर्ण। कौन कौन से विकर्ण है? एसी इंटू बीडी, एसी इंटू बीडी। एसी का मान कितना आया? 36। बीडी का मान कितना है? कितना है? अरे बीडी का मान कितना है? सर 48। 48 हो गया। काट दीजिए किसी को। 2 ही कम 2 18। बस 18 और 48 को गुणा कर दीजिए। 18 8 144, 14 18 चौको 72 और 4 76, 86। कितना हो गया? 864 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर हो गया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? सर समचतुर्भुज। किसका क्षेत्रफल? सारे खेत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना? इस खेत के क्षेत्रफल, इस खेत के क्षेत्रफल को कितनी गायें चर रही हैं? 18 गायें, है ना? और हमको निकालना क्या है इसमें? एक गाय को चरने के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो क्या करेंगे इसको? सर 18 से